यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला चैप्टर है भोजस्योदार्यम। भोजस्योदार्यम का मतलब होता है भोज की उदारता, यानी महाराज भोज की उदारता। पहला चैप्टर भोजस्योदार्यम का हम सभी एक एक मीनिंग के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। और यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रह। ततः माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, द्वारपाल मतलब द्वारपाल, आगत्य माने आकर के, महाराजम महाराज, भोजम माने भोज से, प्रह माने कहा। तथा माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, द्वारपाल द्वारपाल, आगत्य आकर के, महाराजम महाराज, भोजम भोज से, प्रह माने कहा। इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव माने राजन, देव माने देव या फिर राजन, द्वार माने द्वार पर, इति माने ऐसा, विद्वान माने विद्वान, वर्तते माने खड़ा है। देव माने देव, द्वार माने द्वार पर, इति माने ऐसा, विद्वान माने विद्वान, वर्तते माने खड़ा है। कोपीना अवशेषो, कोपीना अवशेषो, जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। कोपीना अवशेषो, जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेशा इति प्राह, राजा ने प्रवेश कराओ, राजा प्रवेशा इति, राजा ने प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा, प्राह माने कहा, राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ततः, ततः माने तब, प्रविष्ठा माने प्रवेश करके, अंदर आकर के, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम माने भोज को, आलोक माने देख करके। ततः माने तब, प्रविष्ठा माने प्रवेश करके, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम माने भोज को, आलोक माने देख करके। अध में आज मेरी, अध में आज मेरी, दरिद्र्यो नाशो माने दरिद्रता का नाश, भविष्य भविष्यत माने हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भविष्यत प्लस इति, संधिवेद छेद करेंगे तो भविष्यत प्लस इति, यानी अध में आज मेरी, दरिद्र्यो नाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यत माने हो जाएगा, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, मत्वा माने मान करके, तुष्टो माने प्रसन्न हो करके, हर्ष सोण माने होता है खुशी के आंसू, मुमोच माने गिराए, मत्वा माने मान करके, तुष्टो माने प्रसन्न हो करके, हर्ष सोण माने खुशी के आंसू, मुमोच माने गिराए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राजा, राजा, राजा ने, तब माने उसको, आलोक के माने देख करके, प्रह माने कहा। राजा माने राजा ने, तब माने उसको, आलोक के माने देख करके, प्रह माने कहा, राजा ने उसको देख करके कहा। कवे, हे कवि, किम माने क्यों, रोदस इति, क्यों रोते हो, हे कवि क्यों रोते हो। कवे किम रोदस इति, हे कवि क्यों रोते हो। ततः माने तब, कवि माने कवि, आह माने बोला, यहाँ विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कवि प्लस आह। ततः माने तब, कवि माने कवि, आह माने बोला, राजन राजन, आकर्ण माने सुनिए, मद माने मेरी, गृह माने घर की, स्थिति माने दशा को, राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 अंक का पूछता है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो संदर्भ लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। अगर यहाँ पर श्लोक होगा तो यहाँ पर कर देंगे पद्यांश या फिर श्लोक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आये लाजा उच्चई पथि वचनम आकर्ण ग्रहिणी। आय माने होता अरे, ठीक है। देखो, पथि माने होता है मार्ग पर, ठीक है। उच्चाई माने होता है ऊंचे स्वर में, पथि माने मार्ग पर, उच्चाई माने ऊंचे स्वर में, अय माने अरे, ठीक है। लाजा माने खील लो, वचन, आकड़ माने सुनकर, आकड़ माने क्या होता है, आकड़ माने सुनकर, ठीक है। आकड़ माने सुनकर, दीन वदना माने दीन मुख वाली मेरी, गृहिणी माने पत्नी, दीन मुख वाली मेरी पत्नी। यहाँ पर देखेंगे पथ माने मार्ग पर ऊंचे स्वर में, पथ माने मार्ग पर, उच्चाई माने ऊंचे स्वर में, ठीक है। उच्चाई माने क्या होता है ऊंचे, वचन माने स्वर में, ठीक है। पथ माने मार्ग पर,
उच्चाई माने ऊंचे, वचन माने स्वर में, अय माने अरे, लाजा माने खील लो, ठीक है, अकड़ माने सुनकर, मेरी दीन वदना माने होता है, दीन वदना माने दीन मुख वाली, दीन मुख वाली, दीन वदना मतलब दीन मुख वाली, गृहिणी माने पत्नी ने, शिशौ बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने सावधानी पूर्वक, सुपहितवती माने बंद कर दिए। यानी मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। मई और मुझ छीड़ो उपाय यानी उपायहीन, छीड़ो उपाय मतलब उपायहीन पर, यद कृतम जो, दिस्र अश्रु बहुले आंसुओं से भरी नजर डाली। मई माने मुझ, छीड़ो उपाय मतलब उपायहीन पर, यद कृतम माने जो, दिस्र अश्रु बहुले माने आंसुओं भरी नजर डाली, और मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं भरी नजर डाली। तदंतः शल्यम में तुमस पुनरुद्ध उचता, वह मेरे हृदय में बाढ़ के समान चुभी। तदंता माने वह मेरे, शल्यम, शल्यम माने होता है कांटा के समान, बाण के समान। तदंता शल्यम में वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है। तुमस पुनरुद्ध उचता, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। तदंता शल्यम में वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है। तुमस पुनरुद्ध उचता, उसे आप ही निकालने में सक्षम है। फिर से देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से अर्थ देखते हैं इसका। ये श्लोक है, मार्ग पर ऊंचे स्वर में खील लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर लिए, और मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं से भरी नजर डाली, वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। राजा शिव शिव इत उदरियन, यानी राजा शिव शिव का उच्चारण करते हुए, राजा शिव शिव इत उदरियन, राजा शिव शिव का उच्चारण करते हुए, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने लाख मुद्राएं, दत्वा माने दे करके, प्रह माने कहा। यानी राजा शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे करके कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा अगले दिन, भोजा महाराज भोज, श्री महेश्वरम भगवान शंकर को, नमित माने नमन करने के लिए, शिवालयम गच्छत शिवालय गए। यानी अन्यदा माने अगले दिन, भोजा माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम श्री महेश्वर को, नमित माने नमन करने के लिए, शिवालयम गच्छत शिवालय गए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तदा माने तब, ठीक है, तदा माने तब, शिव सनिधो माने शिव के समीप, राजा नाम माने राजा से, को अपि माने किसी, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण ने, प्रह माने कहा, देव मतलब हे राजन। तदा माने तब, तदा माने तब, शिव सनिधो माने शिव के समीप, राजा नाम माने राजा से, को अपि माने किसी, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण ने, प्रह माने कहा, देव माने राजन। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हे राजन। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों श्लोक आ गया है, ठीक है, तो इसका अर्थ देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ध दानो वैरणा, ठीक है, अर्ध माने आधा, दानो वैरणा माने दानों के शत्रु, शिवहासतम, गिरजया माने क्या होता है पार्वती, अर्ध माने आधा, यानी शिव मतलब शिव का आधा भाग, शिव का आधा भाग, गिरजया माने पार्वती ने ले लिया, ठीक है, और अर्ध दानो वैरणा, और आधा भाग दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया। तो ऐसे लिखेंगे आपको, भगवान शिव का आधा भाग दानों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, ठीक है। शिवास्तम यानी भगवान शिव का आधा भाग, अर्ध माने आधा भाग, दानो वैरणा माने दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग गिरजा माने पार्वती ने ले लिया। यानी भगवान शिव का आधा भाग दानों के बैरी विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया, ठीक है। अर्ध दानो वैरणा गिरजा, अर्ध शिवास्तम, यानी शिवास्तम भगवान शिव का
आधा भाग, अर्ध माने आधा भाग, दानो वैरिणा दानों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, और गिरजया अर्ध और आधा भाग गिरजया माने पार्वती ने ले लिया। देवथ्यम जगती तले पूरा हरा अभावे समुनिलत, इस प्रकार से देवथ्यम माने हे राजन, जगती तले माने संसार में, पूरा हरा अभावे, पुर हर अभावे लिखा हुआ है, ठीक है, पुर हर अभावे यानी शिव का कमी होने से, शिव की कमी समुन्नत माने होने से। देवथ्यम माने इस प्रकार से हे राजन, जगती तले माने संसार में, पुर हर अभावे शिव की कमी, समुन्नत माने होने से, गंगा सागर में, शशिकला माने होता है चंद्रकला, अंबरम माने आकाश में, और नागादिफा माने शेष नाग, क्षमातलम माने रसातल में समा गया। ठीक है, भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार से देवथ्यम माने हे राजन, जगती तले माने संसार में, पुर हर अभावे शिव की कमी, समुन्नत माने होने से, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, और शेष नाग रसातल में समा गया। आगे देखते हैं, सर्वज्ञत्वम अधिस्वरतम गतम ता त्वाम मातु भिक्षाटनम, सर्वज्ञता और अधिस्वरता, ठीक है, सर्वज्ञता और अधिस्वरता, त्वम गतम आप में चली गई, मातु भिक्षाटनम और भिक्षाटन मुझ में आ गया, यानी सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में चली गई तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। फिर से एक बार मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार से हे राजन, संसार में शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा शेषनाग रसातल में चला गया। और सर्वज्ञता और अधिस्वरता, सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में चली गई तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राजा तुष्टा, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मै माने उसे, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने 1-1 लाख मुद्राएं, ददो माने दिए। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख मुद्राएं दिए। अन्नदा राजा, अन्य किसी दिन राजा ने, सम उपस्थिता माने समीप में स्थित, सीता माने सीता से, प्रह माने कहा, यानी अन्य किसी दिन राजा ने समीप उपस्थित यानी समीप स्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णयति, प्रातः काल का वर्णन करो, देवी प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राह, तब सीता ने कहा, सीता प्राह तब सीता ने कहा। अब यहाँ पर भी श्लोक है, तब सीता ने कहा, बिरल बिरला, कोई कोई, ठीक है, तारा माने तारे, स्थूला माने बड़े, कोई कोई बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलायु सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। यानी सीता ने कहा, कोई कोई बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। बिरल बिरला, कोई कोई, स्थूल तारा, तारा मतलब तारे, स्थूल माने बड़े, यानी कोई कोई बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, कलायु सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई दे रहे हैं। मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्न भूर्णभा, और सारा आकाश, भूर्णभा मतलब सारा आकाश, मन यु मुने, मुनि के मन के समान, ठीक है, यु माने होता है समान, मुनि के मन के समान, सर्वत्रयो माने सर्वत्र, ठीक है, प्रसन्नम माने क्या होता है, निर्मल हो गया है, यानी सारा आकाश मुनि के मन के समान निर्मल हो गया है, सारा आकाश मुनि के मन के समान निर्मल हो गया है। अपसरत चा धावंतम चित्त सताम यु दुर्जना, जिस प्रकार सताम माने सज्जनों के, चित्त माने मन से, दुर्जना माने दुर्जन दूर होते हैं, उसी प्रकार अपसरत चा धावंतम, अंधेरा मिटता जा रहा है। जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर होते हैं, उसी प्रकार अंधकार मिटता जा रहा है, अंधकार समाप्त हो जा रहा है। चित्ताम सताम यु, ठीक है, चित्ताम सताम यु, सताम माने सज्जनों के, यानी जैसे सज्जनों के, चित्ताम माने
चित्त से यानी मन से, दुर्जना माने दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति दूर होते हैं, अपसरत चाधावन उसी प्रकार अंधेरा मिटता जा रहा है। आगे देखते हैं, वर्जत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनु उद्यमिना यु, अनु उद्यमिना यु, ठीक है, यु माने समान होता है, और रात्रि, ठीक है, निशा माने रात्रि, अनु उद्यमिना माने होता है उद्यमहीनों की, यानी जो उद्योग धंधा नहीं करते हैं, ठीक है, और रात्रि उद्यमहीनों की, लक्ष्मी माने लक्ष्मी के समान, क्षिप्रम माने तेजी से, वर्जत माने भागी जा रही है, और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान तेजी से भागी जा रही है, और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान तेजी से भागी जा रही है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा। राजा तस्य माने राजा ने उसे, राजा माने राजा ने, तस्य माने उसे, लक्षम दत्वा माने 1 लाख रुपए देकर, कालिदासम प्राह कालिदास से कहा, सखे माने मित्र, तुमक माने तुम भी, प्रभातम माने प्रभात का वर्णन, प्रातःकाल का वर्णन करो, मित्र तुम भी प्रातःकाल का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, तब कालिदास ने कहा। अब यहाँ पर भी श्लोक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अभूत प्राची पिंगा रस पत्रियु प्राप्य कनकम, यहाँ पर क्या लिखा है, रस पत्रियु, यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभूत प्राची पूर्व दिशा, ठीक है, कनकम यानी स्वर्ण, कनक माने स्वर्ण होता है, अर्थात सूर्य की पहली किरण को, प्राप्य माने पा करके, ठीक है, रस पत्रियु पारे के समान यानी पारे सी, पारे के समान, यू माने समान, पिंगा माने सुनहरी हो गई है, पीली हो गई है, यानी पूर्व दिशा स्वर्ण अर्थात सूर्य की पहली किरण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गतश्छाय चंद्रो बुद्धजन यु ग्राम सदस्य, गतश्छाय चंद्रो बुद्धजन यु ग्राम सदस्य, ग्राम सदस्य माने गवारों की सभा में, बुद्धजन माने बुद्धिमान की, बुद्धिमान के, यु माने समान, यानी ग्राम सदस्य माने होता है गवारों की सभा में, बुद्धजन मतलब बुद्धजन की, बुद्धजन के, यु माने समान, चंद्र माने चंद्रमा, गतश्छाय माने गतिहीन हो गया है, गवारों की सभा में बुद्धिमान के समान चंद्रमा गतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणा तारा निरपतया युवा अनुदम परा, यु अनुदम परा, ठीक है, यु अनुदम परा यानी अनुउद्यमियों, अनुधमियों, इसका मतलब होता है उद्योगहीन, ठीक है, यानी उद्यमहीन, उद्यमहीन, निरपतया माने राजाओं की भांति, क्षणम क्षीणा तारा, तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, यानी उद्यमहीन राजाओं की भांति तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, उद्यमहीन, उद्यमहीन राजाओं की भांति तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। आगे देखते हैं, ना दीपा राजंते दर्बिण रहिता मिनायु गुणा, और दर्बिण रहिता मिनायु का मतलब होता है धनहीनों के, ठीक है, गुणा माने गुणों के, यु माने समान, ना दीपा राजंते दीपक भी नहीं चमक रहे हैं, धनहीनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का मतलब है जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा तुष्टा तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्य ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर आपको मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, यानी दूसरा चैप्टर होगा संस्कृत भाषा महत्तम। तो धन्यवाद।